हे गाइस, बीस्ट अगेन फ्रॉम गीक गाइस। और आज की वीडियो में जो है मेरे पास एक काफ़ी स्पेशल प्रोडक्ट है जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड दिस इज़ बीन लाइक माय गो टू स्पीकर फॉर क्वाइट अ वाइल। सो ये है बोस का साउंडलिंक रिवॉल्व प्लस और इसको मैं है ऑलमोस्ट आई थिंक सो 2 वीक्स से यूज़ कर रहा हूँ एंड दिस इज़ बीन माई गो टू ब्लूटूथ स्पीकर। और पास्ट वीक्स में जो मैंने इसके साथ जितना भी म्यूज़िक एंजॉय किया, आई हैव बीन लिसनिंग टू दिस स्पीकर। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी स्पीकर को टीज़ किया था। सो एज़ यू कैन सी फ्रॉम द अपर एंड ऑफ दिस काफ़ी मैं यूज़ कर चुका हूँ एंड इवन आई हैव अ किड प्लेइंग विद मी, सो ही वॉज ऑल्सो प्लेइंग विद दिस बिकॉज दिस इज़ क्वाइट अ रगड थिंग। और इस पर ये बम्पर्स वगैरह हैं और इसका ये पूरी चैसी जो है एल्यूमिनियम की बनी है। सो इट इज़ अ क्वाइट ग्रेट स्पीकर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू गाइज। So right from the beginning, so जो ये speaker है, this is not your average speaker, average Bluetooth speaker, कोई भी it is not a budget kind of speaker. So it comes with all the bells and whistles of expensive speaker. और Bose जो है वो काफ़ी एक high end audio की brand है. So I have been enjoying this speaker और मेरे पास already 2-3 और high end speakers हैं. So I know that what I am looking for in this speaker. So इस स्पीकर की जो मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी है वो है इसकी 360 डिग्री ऑडियो। और बोस जो है इसे स्पेशली इसके लिए जो है एडवर्टाइज़ करती है कि इसकी ऑडियो जो है वो 365 डिग्री है और आप कहीं भी इसको रख दीजिए, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ साउंड दैट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन सिटिंग नियर इट। सो आपको कोई भी ऐसा इश्यूज़ नहीं आने वाला है कि आपको सिर्फ एक साइड अगर आप इसे पॉइंट करेंगे तो आपको ऑडियो आने वाली है। अगर आपने इसको बीच में रखा है एंड यू आर एंजॉइंग अ कैंप फायर और इफ़ यू आर एंजॉइंग अ पार्टी और समथिंग, सो दिस विल प्रोवाइड यू ऑल द ऑडियो दैट यू नीड फॉर दैट गैदरिंग और समथिंग। सो इन टर्म्स ऑफ ऑडियो इट इज़ क्वाइट गुड। इसमें सिर्फ एक ही स्पीकर है और वो भी डाउनवर्ड फायरिंग है। सो एक्चुअली 2 पैसिव रेडिएटर्स हैं बेस के लिए एंड बेस इज़ रियली टाइट इन दिस थिंग बिकॉज आप कभी भी अगर आप कोई बेस हैवी या लो एंड के लिए अगर आप कोई भी ट्रैक चलाते हैं तो काफ़ी अच्छी जो है एक लो एंड प्रोड्यूस करता है। और इन टर्म्स ऑफ दैट ऑडियो क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है बिकॉज इट इज़ अ क्वाइट गुड वेल बिल्ड स्पीकर ऑल्सो। और इन टर्म्स ऑफ अकूस्टिक्स Bose is one of the best companies that you can consider regarding the speakers. So in terms of audio there are no complaints. Just एक complaint जो है मेरे को, actually 2 complaints हैं मेरे को स्पीकर से, I'll tell you in the later part of the video. So इसकी build quality में कोई issues नहीं है, it is a solid piece of aluminium guys. And ऊपर जो है, ऊपर और नीचे जो है वो रबर इसके grommets हैं। तो actually अगर आप बोस की वेबसाइट हो जाते हैं सो दे आर जस्ट चेकिंग द स्पीकर अलॉन्ग और ड्रॉप्स और बम्प्स के आई डोंट थिंक सो दिस इज़ गोइंग एनीवेयर लाइक फॉर ईयर्स। सो जैसे कि IP-X4 है सो इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर एंड डस्ट, सो नॉट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड बट अगर छोटे बहुत स्प्लैशेस वगैरह आते हैं सो इट इज़ नॉट अ ग्रेट डील फॉर दिस स्पीकर। इन दैट रिस्पेक्ट आई थिंक सो कि काफ़ी अच्छा वेल बिल्ड स्पीकर है एंड आई एम एम्फसाइजिंग द बिल्ड क्वालिटी बिकॉज इट इज़ एक्चुअली बिल्ड वेरी गुड और आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं आने वाली हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। इन टर्म्स ऑफ ऑडियो आई थिंक सो कि ऑडियो जो है वो काफ़ी फुल ऑडियो है। एक ही इसमें जो है आपको मिलता है स्पीकर, इट इज़ अ फुल रेंज ड्राइवर। सो इन टर्म्स ऑफ ऑडियो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बिल्कुल बेसी साउंड मिलने वाली है या आपको माइंड बेंडिंग बेस मिलने वाला है, forget about it, the speaker is not for you, end of the discussion. बट अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी चाहिए ऑडियो की विदाउट डिस्टॉर्शन एंड इफ़ यू वांट अ फुलर साउंड, इट डज नॉट एम्फसाइज ऑन द बेस बट बेस है अवेलेबल जब आपको चाहिए बिकॉज इट हैज़ 2 ऑफ द पैसिव रेडिएटर्स जैसे मैंने आपको बताया। बट इन टर्म्स ऑफ अगर आप बूमी बेस चाहते हो, देर इज़ नॉट दैट क्वालिटी ऑफ बेस इन दिस एंड देर इज़ ऑल्सो अ हैंडल देयर अगर आप इसे ग्रैब करना चाहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। आई एम लिटिल बिट कंसिडर्ड अबाउट दिस प्लास्टिक। ऊपर का जो रबर है वो काफ़ी अच्छा है और जो बटन्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं बट थोड़े मशी से बटन है, नॉट दैट रिस्पेक्ट की काफ़ी टैक्टाइल बटन्स हैं
बट दे आर मशी। और ऊपर आपको जो है एक माइक्रोफोन का वेंट भी मिलता है एंड द माइक्रोफोन क्वालिटी इज़ रियली गुड। आई डोंट नो अबाउट यू बट मैंने 2-3 कॉल्स वैसे इसमें से लिए हैं बिकॉज देयर आर समटाइम्स जैसे कि मैंने अपना फ़ोन जो है वो चार्जिंग पे लगाया हुआ है एंड आई एम एन्जॉइंग म्यूजिक विद दिस। सो बाई चांस अगर मेरे को कोई कॉल आती है आई यूजुअली सी इट ऑन माई बैंड इफ़ यू आई वॉन्ट टू टेक इट और नॉट। तो यहाँ पर एक मल्टी फंक्शन बटन है, आई विल टॉक अबाउट इट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। सो वो उस बटन से आप पिकअप कर सकते हैं एंड यू कैन एन्जॉय दैट कॉल इवन इफ़ योर फोन इज़ फार अवे फ्रॉम यू। सो जो इन टर्म्स ऑफ दैट वर्सिटिलिटी काफ़ी अच्छी है स्पीकर की, आप काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं एंजॉय कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट। और इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ इट इज़ अ चैम्प, क्योंकि 16 आवर्स की बैटरी लाइफ इसमें जो है बोस जो है बताता है इन टर्म्स ऑफ, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डिटेल दी है। बट जैसे कि मैं इसे फुल वॉल्यूम पे तो नहीं यूज़ करता हूँ बिकॉज इट इज़ क्वाइट लाउड इनफ। तो अराउंड 50% टू 70% मैंने जो है मैक्सिमम टाइम इसको लिसन किया है। सो इन दैट रिस्पेक्ट आई थिंक सो हाउ मच बैटरी इज लेफ्ट? Battery 70%. So 70% of the battery is left and I think so I have used it for like 3 or 4 hours. So battery life is also a big win for this speaker और काफ़ी अच्छा है in terms of battery life अगर आपको hours and hours के लिए music listening अच्छी लगती है। So it is very good in terms I think so कि one of the best battery life that I have ever seen in a speaker because मेरे पास जो 2 speakers हैं their battery life is just really terrible और in terms of audio quality I have a speaker that is better sounding than this but the battery life I am really impressed by the speaker. So coming on to the other side of the spectrum, so things जो इसके साथ ठीक नहीं है and I sincerely think कि Bose को जो है upgrade करना चाहिए in that respect. So पहले तो जो ये स्पीकर है वो 4.2 ब्लूटूथ के साथ आता है, सो दैट इज़ अ रियली ओल्ड जनरेशन ब्लूटूथ। सो जैसे कि ये स्पीकर गाइस 25,000 रुपीज़ के लिए इंडिया में रिटेल करता है, सो इट इज़ क्वाइट हैवी प्राइस दैट यू आर गिविंग टू कंपनी। सो आई थिंक सो कि उस प्राइस पे आपको एक ऐसा स्पीकर मिलना चाहिए जो एटलीस्ट जो है कुछ जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक करें। अगर जिस डिवाइस से जैसे कि आप वीडियो वगैरह देख रहे हैं अगर आप उससे थोड़ी दूर जाते हैं सो द ऑडियो शिफ्ट इज़ रियली बैड। सो इन टर्म्स ऑफ ऑडियो सिंकिंग आई हैव सीन सम इश्यूज। तो मेरे को जैसे कि मैंने अपना LG G8X एंड माई पोको फोन F1, सो इन दोनों में जो है ब्लूटूथ 5 है। सो अगर ब्लूटूथ 5 से भी अगर मैं म्यूज़िक या यूट्यूब वीडियो स्ट्रीम करता हूँ सो आई थिंक सो कि थोड़ा सा जो है मेरे को लेटेंसी दिखती है बट इट इज़ नॉट दैट कंसिडरेबल अमाउंट, सो आई कैन जस्ट टॉलरेट इट। बट सीइंग द प्राइस पॉइंट की गाइज ये 25,000 रुपये का अगर स्पीकर मैं ले रहा हूँ so I think so that I should be getting the latest generation of Bluetooth and actually this speaker came after the announcement of Bluetooth 5, so actually जो है ये काफ़ी टाइम से प्रोडक्शन में है बट Bose ने इसको नहीं इम्प्रूव किया। so I am really regretting that कि मैं इतने पैसे खर्चने के बाद भी जो है मेरे को Bluetooth 5 नहीं मिलता है स्पीकर पे। so this is a biggest downfall in terms of फंक्शनैलिटी दैट आई थिंक कि जो इस स्पीकर के साथ मेरे को मिलती है। इन टर्म्स ऑफ दैट इट इज़ वेरी गुड कनेक्टिविटी के मामले में बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आई थिंक सो दैट बोस शुड रियली कंसिडर, क्योंकि बोस जो है मैं काफ़ी उनके प्रोडक्ट्स वगैरह में देखता हूँ या QC35 सेकेंड जनरेशन उसमें भी काफ़ी लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी बिकॉज दे आर यूजिंग माइक्रो USB एंड this also has it. So I think so just please make sure if you are making a new product don't ever put a micro USB port on it. It just ruins the experience because मैं अगर अपने मार्केट में I think so I bought my computer in 2017, so the first priority for me was a type C port on the motherboard because I wanted to be future proof और मेरे पास आज मेरे लैपटॉप में टाइप सी पोर्ट है एंड इट ऑल्सो कैन यूटिलाइज द 5 Gbps बैंडविड्थ दैट इट एक्चुअली हैज़। सो गाइज फ्यूचर प्रूफिंग करना एक काफ़ी बड़ा जो है आई थिंक सो कि एक कंपनी का टास्क बन जाता है बिकॉज इफ़ दे आर गिविंग यू सच एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इट शुड बी देयर कि आपको जो है ये प्रोडक्ट कि आने वाले काफ़ी सालों तक जो है आपको इश्यूज ना आए एंड इट शुड नॉट फील दैट इट इज़ अ ओल्ड डिवाइस स्पेशली फॉर अ Bose like brand. So I think so that it is a really let down for me कि मैं इतना सारा अमाउंट खर्च रहा हूँ and I am not getting the upgrades or the generational improvements that the other things are getting.
अगर आप बजट स्पीकर्स में भी जाते हैं, देयर आर मेनी बजट स्पीकर्स दैट ऑल्सो कम विद अ टाइप सी. सो आई एम रियली अनॉयड विद दिस थिंग कि बोस इतनी सारी आपको जो है रॉयल्टी फी लेने के बाद भी आपको जो है टॉप टियर प्रोडक्ट जो है विद दैट स्पेक्स और विद दैट एसेसरीज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू. और कनेक्टिविटी के लिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इट इज़ अ ऑक्स पोर्ट बट इट इज़ एक्चुअली नॉट. बोस इज नटोरियस फॉर दिस थिंग बिकॉज वो 2.5 mm का जैक यूज़ करते हैं गाइस. वी यूज टू यूज़ दैट इन लाइक नोकिया एरा ऑफ फोन्स, जब हमारे पास छोटे बा फोन्स होते थे, द T9 की पैड वाले फोन्स. सो बोस जो है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ताकि आप उनसे जो है एसेसरीज बाय करें, या आपको एक स्पेसिफिक केबल लेनी पड़ेगी जो कि 2.5 से 3.5 mm होगी. एंड आई रियली डोंट नो एनी कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी एक्सेप्ट बोस जो बढ़िया क्वालिटी की केबल्स बनाती होगी 2.5 to 3.5 mm. सो इट इज़ अ रियली लेट डाउन फ्रॉम दैट रिस्पेक्ट ऑल्सो कि जो है पोर्ट्स दोनों ही जो इसमें हमारे पास अवेलेबल हैं, दोज आर जस्ट रियली गार्बेज. नाउ कमिंग ऑन टू द ब्राइटर साइड ऑफ द कनेक्टिविटी थिंग्स. अगर आपके पास कोई भी हाई एंड फ़ोन है, आई एक्चुअली हैव दिस LG G8X. सो इसमें जो है NFC है, और आई ऑल्सो हैव अ S9. सो मैंने वो भी इससे कनेक्ट किया था. एंड आई ऑल्सो हैव अ Moto X4. सो वो भी, उसमें भी NFC है. सो यू जस्ट नीड टू जस्ट टर्न ऑन NFC. जैसे कि मैंने इस फ़ोन में अपने NFC ऑन किया, एंड यू जस्ट हैव टू टैप इट लाइक दिस, and the speaker will automatically get connected with the phone. So this is something that I think कि एक जो है बोस ने नेक्स्ट स्टेप पे गया है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी. सो आई रियली थिंक कि और कंपनीज को भी इसके साथ जो है NFC के साथ इंटीग्रेशन करना चाहिए, सो दैट इट इज़ मच मोर ईजी टू कनेक्ट अ डिवाइस लाइक दिस ब्लूटूथ स्पीकर और समथिंग, एंड इट ऑटोमेटिकली टर्न्स इट ऑन. दैट इज़ अ रियली गुड थिंग, बिकॉज दूसरे डिवाइसेज में आपको डेलिबरेटली पहले ऑन करना पड़ता है, एंड देन द डिवाइस कनेक्ट्स टू दिस. एंड इन टर्म्स ऑफ वॉइस प्रॉम्प्ट्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं, दैट यू आर जस्ट टर्निंग इट ऑन तो आपको बैटरी बताएंगे, एंड इफ यू आर जस्ट पुटिंग इट इन द पेयरिंग मोड. सो इफ आई प्रेस एंड होल्ड द ब्लूटूथ बटन, सो इट गोज टू द पेयरिंग मोड, और आपके पास प्लस और माइनस के बटन्स हैं, और यहाँ पर एक बीच में जो है वो मल्टी फंक्शनल बटन है. सो यू कैन पिक एंड ड्रॉप कॉल्स विद इट, और आप नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं. डबल टैप विल गो टू द नेक्स्ट ट्रैक, एंड ट्रिपल टैप विल गो टू द प्रीवियस वन. और इसी बटन से जो है आप असिस्टेंट को भी वेक कर सकते हो, जस्ट लाइक जैसे कि आपके जो ईयरबड्स होते हैं या आपके जो हेडफोन्स होते हैं उसमें जैसे कि इनलाइन अगर आपको बटन होते हैं. सो सेम एज दैट ये बटन जो है उसी का जो है फीचर जो है वो पूरा करता है. एंड वन मोर थिंग गाइस, जैसे कि ये हाई एंड स्पीकर्स में अवेलेबल होता है. इफ़ यू हैव दिस स्पीकर, यू जस्ट नीड दिस स्पीकर एंड जस्ट वायर इट अप वाया अ USB केबल, और आप किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड इट विल ऑटोमेटिकली टर्न इट ऑन, और ये चार्ज होगा. और लैपटॉप्स वगैरह में जो है यहाँ पर आपको नीचे साउंड पैनल में, सो लाइक अगर जैसे कि आप USB से कनेक्ट करते हैं, देन यू जस्ट सी देयर दैट इफ आई जस्ट इंसर्ट इट इन लाइक दिस, यू कैन सी ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है बोस का रिवॉल्व प्लस साउंडलिंक जो आ जाता है. एंड और एक बहुत बड़ी इशू है इस स्पीकर के साथ, जैसे कि मेरा यहाँ कनेक्ट हो गया, जैसे कि मैंने आपको लैपटॉप में दिखाया, यू हैव टू टर्न इट ऑन, देन इट विल गो टू द ब्लूटूथ पेयरिंग मोड. यू हैव टू डू वन मोर स्टेप, देयर इज़ वन मोर बटन है जो आपको जो है सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी. USB audio. So it is going to USB, but it will actually first go to aux and then to USB. So it is a really big hassle because मेरे पास जो दूसरा स्पीकर है, and stay tuned guys अगर आपको दूसरा स्पीकर फाइंड आउट करना है, it is also a very high end speaker. So उसमें ऐसा इशू नहीं है, and it is a really versatile product, very much versatile product than this speaker. So actually in terms of audio it is really good. और as you can see मैं यहाँ पर जो है काफ़ी लो ऑडियो पे हूँ. It was 2014 and it was way high in the audio. So in terms of that आपको in terms of volume you are not going to see any drawbacks. So audio is really good and I really don't regret in terms of audio quality especially कि ये speaker जो है इतना worth है. So it is actually worth that amount अगर आपको वो versatile audio चाहिए and you can just carry it around. It is heavy, like I think so more than a kilogram. It is made up of solid material, so it is heavy.
सो इफ़ यू आर नॉट दैट टेक्निकल और अगर आपको माइक्रो USB और 2.5 mm इफ़ यू डोंट इवन यूज़ ऑक्स, अगर आपको उस जैसे इश्यूज नहीं है, सो इट इज़ अ रियली गुड स्पीकर इन टर्म्स ऑफ ऑडियो ऑल्सो. सो यू शुड बाय द स्पीकर. But if you are something like me and you want to get a high-end speaker and you want it with all the bells and whistles, so you should consider it, and I think so you should also avoid it because of Bluetooth 5 नहीं है इसमें, it is micro USB, but the audio quality is great and the battery life is also really good. So in that aspect I can just say you that you can consider this speaker, but I cannot recommend this speaker. So जो इसके actually जो इसकी cons है वो इसके pros को भी काफ़ी they put them into the shadow. So I think so कि you should consider it, but it's not worthy of that price, because at that price you should really get a speaker that is jack of all trades. So guys, ये था मेरा review of Bose Soundlink Revolve Plus. और वन थिंग आई मिस्ड इट कि इसमें जो है नीचे 1/4 इंच का जैक है, जिससे आप थ्रेडेड पोल जो है आपके जो ट्राईपॉड्स वगैरह होते हैं उस पर आप इसे माउंट कर सकते हैं. तो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू गिव इट लाइक. और अगर आपको और वीडियोस देखनी है एंड यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट द स्पीकर आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर इन द वीडियो, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड दिस वाज बीन बीस्ट फ्रॉम गीक गाइज एंड होप टू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू गाइज.